नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऑनलाइन क्लासेज में। आशा करता हूं कि आप सभी जो है ठीक होंगे। आज जो है एक्सरसाइज हम लोग को 1.1 के बारे में पढ़ना है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या कहीं कहीं देता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में जानते हैं लोग कि होता क्या है। तो कभी भी जो है यहाँ पे जो है किसी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे नंबर से भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो उसमें भागफल होता है, भाजक होता है, भाज्य होता है और क्या होता है, शेषफल होता है। तो उसके बारे में सबसे पहले समझना है। फिर ये जानना है कि हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से या एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं लोग। किसी भी जो है नंबर का जो है एचसीएफ दो नंबर के या दो से अधिक नंबर मिलते हैं तो उनके एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम जो है एक ए लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ये जो है नंबर जो है बड़ा है और ये नंबर क्या है, छोटा है। तो हम इसको जो है सूचित कर देते हैं कि ए क्या है, बड़ा है बी से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फार्मूला होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहें या इसे एल्गोरिथम कहें। और एक और बात को ध्यान में रखना है कि हमेशा जो होगा यहाँ पे जो है आर का मान या तो हो सकता है कि 0 के बराबर हो या उससे क्या हो, बड़ा हो, या बी के बराबर, बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बी के यहाँ पे बराबर कभी भी नहीं होगा। आर का मान हमेशा जो होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब ए क्या होता है, बी क्या होता है, इसके बारे में समझना है। जैसे कि हम यहाँ पे कहें कि 3 से आपको भाग करना है, किस में भाग करना है, मान लीजिए 13 में भाग करना है। तो 3 से हम 13 में भाग करते हैं तो 3 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में ले जाएंगे। 4 बार में ये जाएगा तो 12 होगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसमें ए का काम कौन करेगा, बी का काम कौन करेगा और आर का काम कौन करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो बीच वाला जो होता है, ये जो होता है ए का काम करता है। ए बराबर कितना होगा, यहाँ पे 13 होगा। इधर जो साइड में होता है इसे हम लोग बी कहते हैं। बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है इसे हम लोग क्यू कहते हैं और क्यू बराबर कितना होगा, 4 होगा। और ये जो होता है इसी को शेषफल कहते हैं। आर बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये जो लिखा गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर इसको हम देखें तो ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, क्यू को क्या कहते हैं और आर को क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं भाज्य हिंदी में, और इसे हम लोग कहते हैं भाजक। गुणे में लिखेंगे इसे कहते हैं भागफल, और यहाँ पे प्लस में इसे कहते हैं शेषफल। ये हो जाएगा आपका शेषफल। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक फार्मूला पता चलता है कि अगर हम भाज्य बराबर कहें तो भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या होगा, शेषफल होगा। ये जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर में भाग करते हैं या तो शेषफल आता है, और नहीं तो जो है शेषफल जो होगा या तो 0 आएगा, नहीं तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे तो हम भाग किए तो इसका शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया है। अगर हम यहीं 3 से भाग करते हैं किस में, 12 में, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे शेषफल कट के कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो शेषफल या तो 0 आ सकता है, और नहीं तो वो जो शेषफल का मान होगा हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। यहाँ पे जो शेषफल आया है 1 आया है, 1 जो होगा देखा जाए तो यहाँ पे जो 3 है, 3 से क्या है, छोटा है। आगे क्वेश्चन इसमें देखना है कि अगर एचसीएफ हम निकालते हैं इसके माध्यम से तो किस तरीक़ा से एचसीएफ निकलता है। एचसीएफ कब निकलेगा, जब जो होगा यहाँ पे जो आर जो है, जो आर ये दिख रहा है, ये आर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जैसे ही आर 0 होगा वहीं से एचसीएफ निकलता है। और एचसीएफ का जो मान होगा कौन सा होता है, तो ये जो बी के जगह पे जो दिख रहा है ये किसका मान होता है, एचसीएफ का मान होता है। इतना जो है आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एचसीएफ निकालना है हमको करना क्या होगा, जो भी यहाँ पे बी के जगह पे जो वैल्यू दिखेगा लास्ट में जो होगा वही एचसीएफ का काम करेगा। शेषफल इसका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तब हम एचसीएफ बताएंगे कि उसका एचसीएफ क्या होगा। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है हम एचसीएफ नहीं बता सकते कि उसका एचसीएफ क्या होगा। कुछ क्वेश्चन लेके जो है बताते हैं कि उसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे लोग। जैसे हम कहें कि यहाँ पे जो होगा 25 है और यहाँ पे जो है हम दे देते हैं 1 से जो है आपका जो है 85 दे देते हैं, और कहें कि इसके बीच आप बताएं कि इसका जो होगा एचसीएफ बताएं किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले रफ में काम करना होगा कि इस 25 से हमको क्या करना होगा, भाग करना होगा। यहाँ पे साइड में रफ में काम कर देना है कि 25 से हम भाग करते हैं। 25 से कितना बार में, तो 25 से जब इसमें भाग किया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना बार में जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा कट के ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा।
जैसा आप बचपन में एचसीएफ निकालते थे कि भाग विधि द्वारा, सेम वैसे ही जो है यहाँ भी एचसीएफ निकालना है भाग विधि द्वारा। ये 10 आ गया, इस 10 से हमको क्या करना है 25 में भाग करना है। कितना बार में जाएगा 2 बार में, 10 दूनी हो जाएगा 20 और ये घटेगा तो 5 आ गया। इस 5 से हमको इस 10 में फिर करना होगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये पूरा तरह से जब तक नहीं कटे तब तक हमको इसमें भाग करते जाना है। अब कहेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इसका एचसीएफ बताएं। तो यहाँ पे लिखना क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया है, लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, ये लिख देना है। अब इसमें ए का काम कौन करेगा, बी का काम कौन करेगा, क्यू का काम कौन करेगा, आर का काम कौन करेगा, इसको जो है समझते हैं हम। ये जो दिखेगा ना, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है इसे हम लोग ए कहते हैं लोग। इस साइड वाला जो होगा ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ये किसका काम करेगा, क्यू का काम करेगा। और नीचे जो दिख रहा है ये किसका काम करेगा, आर का काम करेगा। यानी कि ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भागफल, ये क्या हो गया शेषफल हो गया। तो यहाँ पे सजाते हैं, कैसे सजाएंगे, तो ए के जगह पे लिखना है यहाँ पे 185, इसको 185 लिख देते हैं, बराबर बी के जगह पे क्या है 25 है तो 25 को लिख देते हैं, फिर गुना लिख देंगे। क्यू के जगह पे कितना है 7 है तो इस 7 को लिख देंगे, फिर प्लस आर के जगह पे कितना है 10 है तो इस 10 को लिख देना है। पहले जो होगा ये स्टेप वाला काम कर देना है ऊपर ला, फिर इसमें आते हैं लोग। जब इसमें आएंगे लोग तब ए का मान बदलेगा, बी का भी मान बदलेगा, आर का भी मान बदलेगा, क्यू का भी मान बदलेगा। अब ये ए का काम करेगा, यहाँ पे ए हो गया, ये जो होगा आपका किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, ये जो होगा क्यू का काम करेगा, और यहाँ पे जो है किसका काम करेगा, आर का काम करेगा। उस 25 को यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा 25। और उसके बाद से जो होगा बी के जगह पे 10 है तो यहाँ पे 10 रख देना है, फिर गुना दे देना है। क्यू के जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 दे देना है, फिर क्या देना है प्लस देना है। आर के जगह पे 5 है तो 5 रख देना है। इसमें काम हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसमें ए का काम कौन करेगा, बी का काम कौन करेगा। तो ये जो होगा आपका ऊपरला ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, ये आपका क्यू का काम करेगा, और यहाँ पे आर का काम करेगा। ए के जगह पे कितना है 10 है, यहाँ पे 10 रख देना है। बी के जगह पे कितना है, तो बी के जगह पे 5 है, 5 रख देना है, फिर यहाँ पे गुना देना है। और क्यू के जगह पे 2 है तो 2 रखना है, और आर के जगह पे 0 है तो कितना रख देना है, 0 रख देना है। ये भाग जो है 0 आ गया है, और साथ में इसको हम सजाते गए, यहाँ पे आर का मान क्या आ गया 0 आ गया। फिर यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा चूँकि आर बराबर 0 आ रहा है, चूँकि आर बराबर 0, और अभी बता है कि जैसे ही आर इसका 0 आएगा और एचसीएफ जब लिखना होगा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, तो जो भी यहाँ पे बी का मान आया होगा लास्ट में वहीं इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। ऐसे भी आप बचपन में जब भाग करते होंगे तो उसमें एचसीएफ के किधर का लिखा जाता होगा, लास्ट में जब 0 आ गया तो इस साइड वाला क्या लिख देते थे लोग, एचसीएफ लिख देते थे लोग। लेकिन 10th में आपको करना क्या होगा, ये रफ में भाग करना है और इसको क्या करना है सजा के ऐसे लिख देना है, तब आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन इसमें आएंगे एचसीएफ निकालने के लिए तो उसके लिए तरीका अलग बताया जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव में कैसे उस क्वेश्चन को जो है देख कर बता सकते हैं कि उसका एचसीएफ कितना होगा या एलसीएम जो होगा उसका कितना होगा। आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। ये जो है आपका एक्सरसाइज जो है 1.1 है, और इस 1.1 में जो होगा ये 3 क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन को बताते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा इसमें 135 और 225, हमेशा छोटा वाला से जो है बड़ा वाला में भाग करना है, यानी कि हमको 135 से भाग करना है किस में, 225 में करना है। कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। ये हो जाएगा 135 से कम 135, यहाँ पे हम कर दिए 135 से कम 135 हो गया। ये कट के जो होगा 0 होगा, यहाँ पे जो है घटेगा तो कितना होगा 9 होगा। अब इस 90 से भाग करना हमको किस में, 135 में करना है। 90 एकम 90 जाएगा, एक बार में ही जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, 13 में से 9 हो जाएगा 4 आएगा। इस 45 से हमको 90 में करना है, और ये कितना बार में जाएगा 2 बार में, 45 दूनी हो जाएगा 90। यानी कि इतना तो भाग देने आना ही चाहिए। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये भाग एकदम ज़रूर ही आना चाहिए। नहीं आता है तो इसको आप जो है बैठ के जो है भाग देना सीखें, ताकि जो है 10th में आने के बाद ये सब नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। आगे जो है इतना करने के बाद आपको लिखना क्या रहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये लिख देंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अभी हम बताएं कि क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। ए के जगह पे
क्वेश्चन समझाया गया कैसे बनाना है। जो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, यहाँ पे ये क्यू का काम करेगा, और ये जो नीचे दिख रहा है ये किसका काम करेगा, आर का काम करेगा। तो यहाँ पे ए के जगह पे हम रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 225। फिर बी के जगह पे कितना रखना है, 135। फिर आर क्यू के जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, और आर के जगह पे 90 है तो 90 रख देना है। सेम वही काम करना है, यहाँ पे आगे से जाते चलना है। ये साइन भी देते चलना है। जब बराबर के दोनों साइड कुछ अंक रहेगा तो यहाँ पे ये चिन्ह देना जरूरी है, या तो ये दे और नहीं तो ऐसे तीर चिन्ह एक होता है, इस तीर चिन्ह का इस प्रयोग करें, क्योंकि ये अगर नहीं देते हैं मैथ में तो वहाँ भी जो है आपका नंबर जो है कटेंगे। ये हो गया या। और आगे जो होगा इसमें अगर हम देखें ए का मान कौन काम करेगा, बी का काम कौन करेगा और क्यू का काम कौन करेगा। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, यहाँ पे क्यू का काम करेगा, और ये जो होगा आर का काम करेगा। सजा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 135। फिर बराबर देना है, यहाँ पे बी के जगह पे 90 है तो 90 देना है, फिर गुना दे देना है। फिर जो होगा क्यू के जगह पे 1 है तो 1 देना है, और आर के जगह पे 45 है तो यहाँ पे 45 लिख देना है। इतना समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें जो होगा लास्ट वाला जो दिख रहा होगा स्टेप, इसमें जो होगा ए का काम कौन करेगा, बी का काम कौन करेगा और क्यू का काम कौन करेगा। तो ये आपका ए का काम करेगा, बीच वाला साइड वाला इधर जो होगा लेफ्ट साइड वाला ये बी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा, और नीचे वाला किसका काम करता है, आर का करता है। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, बराबर देना है। ए के जगह पे 90 और बी के जगह पे 45 है तो 45, क्यू के जगह पे 2 है तो 2 रखना है, आर के जगह पे 0 है तो 0 रखना है। 0 आ गया वहीं पे रुकना है। उसके बाद से करना क्या होगा कि इसमें लिखना कैसा है कि चूंकि लिखेंगे कि r बराबर 0 है, इसलिए HCF का जो मान होगा ये कितना होगा, तो जो भी ये b के जगह पे आता है वहीं HCF का मान होता है। इसका HCF कितना हो गया, 45 हो गया। इस तरीक़े से अगर आप इसको सजा देते हैं, HCF यहाँ पे 45 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो एक बार फिर से इस वीडियो को जो है पीछे करके देख लेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया होगा। उसके बाद से हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन कि इसका HCF कैसे निकाला जाएगा। 196 से हमको भाग करना है, 38,220 में भाग करना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, ये हो जाएगा आपका 196, इसे भाग करना हमको जो है 38,220 में। अब इतना बड़ा जो नंबर आ गया, आप समझ में नहीं आएगा कि हम भाग किससे करें, कितना से करें, तो एक एक अंक से ही भाग करते चलते हैं। देखते हैं कि एक बार में जाता है या 2 बार में जाता है या 3 बार में जाता है, जैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 196 से हमको कटाना है, तो ये जाएगा आपका जो है एक बार में। 2 बार में जो है अधिक हो जाएगा। ऐसा ही दिख रहा है कि 19 दूनी 38, 380 और ये 6 दूनी 12, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 392 हो जाएगा, जबकि हमको जो है 382 का काम है। एक बार में जाएगा 196 होगा, घटेगा तो ये 12 में से जो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 17 में से 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये हो गया आपका 186। फिर जो है इधर जो है 2 जो है, इस 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1862 आ गया। अब 196 से 1862 कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखना है। तो ये नहीं कटता है, ये जो होगा कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, सॉरी 9 बार में जाएगा। यहाँ पे हम कितना ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 9 छक 54 के 4 होगा, पास में 5 बचेगा, 9 81 5 86 के 6 होगा, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 1 9 8 कितना होगा, 17 होगा। ये घटेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा 7 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, या इसको यहीं से काट ही लीजिए, कट जाएगा ये। बाकी यहाँ पे जो 0 आ रहा है 0 लिख देते हैं। अब ये कितना बार में जाता है, 5 बार में जाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5, ये 5 से होगा 5 छक 30 के 0, फिर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, 5 9 45 और 3 48 के 8, फिर 4 आएगा, 5 एकम 5 4 कितना होगा, 9 होगा। ये पूरा तरह से क्या हो गया, कट गया। इतना भाग देने के बाद फिर नियम याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो ये होता है प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब फिर यहाँ पे a का मान कौन काम करेगा, b का कौन काम करेगा, जो है समझते चलना है।
बाकी जितना भी क्वेश्चन इसके पहले जो समझाए हैं उस क्वेश्चन में ये होता था कि ए का बी का जो है और क्यू का जो मान आता था अधिक मान आता था, 2-3 चरण में हम लोग जाते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही चरण में हो जा रहा है। कैसे हो रहा है एक चरण में? तो ए का काम ये करेगा, ठीक है ना, बी का काम ये करेगा, यहाँ पे ए का काम कर दिया, ये बी का कर दिया और ये आपका क्यू का काम कर देगा। नीचे जो होगा यहाँ पे शेषफल है, शेषफल इधर कहीं नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ये आर का काम करेगा। ए के जगह पे हो गया 38,000, कितना हो गया 220, और बी के जगह पे हो जाएगा 196, क्यू के जगह पे हो जाएगा 195 और यहाँ पे आर के जगह पे जो होगा ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूँकि आर बराबर 0 आ गया, ये लिखना जरूरी है, आर बराबर 0, इसलिए जो बी का जो मान होगा या एचसीएफ जो होगा ये कितना होगा, एचसीएफ के जगह पे कितना आ रहा है 196, यहीं बी के जगह पे आ रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तब ध्यान रखें कि अगर ये वाला क्वेश्चन आता है हमेशा के लिए जो है दिमाग में फिट कर लें कि इसको जो है किस तरीके से बनाना है। तो 196 यहाँ पे है, कितना बार में कट जाएगा 195 बार में, 38,220 आए तो उसमें जो है भाग देना है, तो कितना बार में कटेगा 195 बार में, यानी कि एक कम से इसमें जो है भाग लगता है। ये आपका रहा कि अगर 196 से हम 38,220 में भाग करते हैं तो उसका जो है एचसीएफ कितना होगा 196 होगा। अब एक जो है बच गया कौन सा, थर्ड नंबर जो है उसमें भाग करना है। अब किया क्या है इसमें कि बड़ा वाला अंक को संख्या को जो है पहले करा है और छोटा वाला जो संख्या को बाद में लिखा है। तो इसमें करना क्या होगा, हमेशा छोटा से बड़ा वाला संख्या में भाग करना है। छोटा संख्या क्या है 255 है, इससे हमको भाग करना है 867 में, देखना है कितना बार में जाएगा। तो 3 बार में जो होगा या 4 बार में तो अधिक हो जाएगा, 3 ही बार में चलते हैं। तो 3 से जाएगा तो 3 × 5 = 15 के 5 होगा, फिर 3 × 5 = 15, 1 × 16 के 6 होगा, एक आएगा, 3 दूनी 6, 6 एक कितना होगा 7 होगा। अब इसको घटा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 होगा, ये 0 होगा और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यानी कि 102 आया है। 102 से हमको 255 में भाग करना है, कितना बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 और यहाँ पे 2, ये घटेगा तो 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 51 आ गया। 51 से ये 102 में अगर हम भाग करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 100 हो जाएगा ये 2, यानी कि यहाँ पे जो है पूरा पूरा ये समाप्त हो गया। ऐसे भाग कर लेना है। भाग करने के बाद क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसके लिए होता है फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस में R। ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे है 867, अभी बताए थे ये ए का काम करेगा, ये जो होगा आपका बी का काम करेगा, ये जो होगा क्यू का काम करेगा और ये किसका काम करेगा आर का काम करेगा। बी के जगह पे हो जाएगा 255 और यहाँ पे क्यू के जगह पे हो जाएगा 3 और आर के जगह पे हो जाएगा 102। अगला चरण में देखते हैं, तो इसमें जो होगा ये ए का काम करेगा, ए का काम जो होगा 255 करेगा, ये बी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा और यहाँ पे आर का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 255, फिर जो होगा 102 और वो हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा 51। अगला स्टेप में देखा जाए तो कौन काम करेगा, तो ये ए का काम करेगा, बीच वाला ए का काम करेगा, ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा 51, गुने में यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 0, 0 आ गया। लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, इसलिए एचसीएफ का जो मान होता है हमेशा यहाँ पे जो बी वाला होता है वहीं एचसीएफ का मान होता है, ये हो गया आपका 51। मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप जो है चैनल को जो है लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो है हमको पता चले कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है जो भी बताएं ये समझ में आया है या नहीं आया है। धन्यवाद। आप लोग जो है